अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। और अगर किसी ने टेस्ट की खूबसूरती देखनी है ना तो ये टेस्ट था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। पहला दिन इंग्लैंड ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, 300 स्कोर किया, बहुत होल्ड रखा। दूसरी दफा इंडिया को जल्दी आउट किया, फिर होल्ड पे रहे। फिर इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की, 145 से कम स्कोर से आउट किया इंग्लैंड को। उसके बाद फिर जो है अपनी बैटिंग में परफॉर्मेंस दी। सो ओवरऑल हर दिन जो है वो ऊपर नीचे सेशन बाय सेशन होता रहा कि अब ये टीम जीत रही है, ये टीम जीत रही है। यही खूबसूरती होती है टेस्ट क्रिकेट की। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, मुबारक हो टीम इंडिया को। आई थिंक टीम इंडिया हैज डन इट ग्रेट। लेकिन जहां तारीफ बनती है वहां देनी चाहिए। शुएब बशीर इज वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंग्लैंड। आई थिंक 8 विकेट ली पहले इनिंग्स में, 5 दूसरे इनिंग्स में, 3। तो आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आई थिंक जो स्कोर उन्होंने कर लिया था ना, वो ही बहुत ज्यादा हो गया था। और जब पहली विकेट 80-85 पे गिरे आपकी जाके, जब आप 190 चेस कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये 30-40 पे पहली विकेट गिर जाती या कुछ हो जाता, आई डोंट नो क्यों उन्होंने शुएब बशीर को पहले नहीं लगाया। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा विकेटें मिल रही हैं उनको, यस आई होप के वो ये सोच रहे होंगे कि वो चार्ज करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चार्ज करते तो क्या करते, दैट वाज द ओनली थिंग। अगर 40 पे 2 होते, 40 पे 3 होते इंडिया के, तो फिर इंडिया का चांस बनता कि इंडिया को पकड़ लेते। लेकिन बहुत टफ था। लेकिन ऑल इन ऑल इंडिया हैज डन इट वन मोर टाइम। इंडिया ने सीरीज जीत ली है, 3-1 से अब सीरीज हो गई है। अगर जीत भी जाएंगे तो अगला टेस्ट तो 3-2 होगा। लेकिन दैट्स व्हाई इंडिया इज राइट अबव देयर ऑन टॉप के, टॉपो टॉप जाती है ऑस्ट्रेलिया। और जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इज राइट देयर। फिर इंग्लैंड आती है, उसके बाद फिर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बाकी सारी टीम्स आती हैं। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट में कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इज वेरी ऑन वेरी टॉप। फिर इंग्लैंड, उसके बाद फिर बाकी सारी, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी जितनी भी टीम है, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान होगी, कोई भी टीम होगी, वो सारे एक लेवल पे आते हैं। क्योंकि उन इंडिया का लेवल टेस्ट पे एक अलग लेवल है। दे क्रिएट सिनेरियोज। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सिनेरियोज क्रिएट किए थे, ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिएट नहीं कर पाता। लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और उसको ग्रैब करके जीत जाना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि हर टीम कभी ना कभी किसी ना किसी सेशन में अगर हार भी होती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, 2-3 विकेट निकाल लेती है, 5-7 विकेट निकाल लेती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर ये पाकिस्तान टीम का मैच होता, पाकिस्तान टीम जो होती, वो उसने कोई 350 पहले खाया होता और फिर 200 पे आउट हुई होती, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए इस चीज को करना। लेकिन ऑल इन ऑल इंडिया का दिन है, इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक बहुत ज्यादा खुश हो गए इंडिया फैंस, इंडियन लोग, इंडियन जो है टीम। सो इंग्लैंड का क्या जा सकता है। आई थिंक दे हैड अ चांस, लेकिन वो चांस नहीं ग्रैब किया। दैट इज लाइफ। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपको पता ही है कि जिंदगी में चांसेस मिलते हैं, कभी आप नहीं अचीव करते। टेस्ट है, मैच है। लेकिन कूडोज टू इंडिया, इंडिया ने हैज डन इज ग्रेट। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज उन्होंने शो की है स्पिनर्स ने, और इंग्लैंड को 4 रन चित किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।